हेलो एवरीवन, दिस इज आरडी एंड वेलकम टू आरडी क्लासेस। आज एक छोटी सी और एक बहुत शानदार सी ट्रिक में हम देखेंगे कि मोहनजोदाड़ो से हमें क्या क्या मिला। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से हमें क्या क्या मिला। सबसे पहले तो ये जान ले कि मोहनजोदाड़ो क्या है। मोहनजोदाड़ो है एक पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक स्थल क्या होते हैं? वे स्थल जहाँ से हमें पुराने समय की चीजें जो है कि मिट्टी में दबी हुई मिलती है। जैसे कि अभी है वर्तमान एक सभ्यता है मनुष्य की। अगर यह अंत हो जाएगा इस सभ्यता का तो क्या होगा कि जितने भी मनुष्य द्वारा निर्माण किया गया या जितने भी उपयोगी सामान है वो परत दर परत मिट्टी के नीचे दब जाएगी। हमारे आने वाली पीढ़ी, अगर मान लीजिए अगर वो किसी जगह पे खुदाई करते हैं और वहां पे हमें हमारे कुछ सामान उनको मिलते हैं तो वो कहलाएंगे पुरातात्विक सामान। और पुरातात्विक सामान कहलाएंगे क्योंकि वो निकलेंगे पुरातात्विक स्थल से। ठीक है, तो वो इस प्रकार से मान लीजिए कि पुराने समय के जो चीजें दबी हुई हमें मिट्टी के नीचे से मिलती है वो पुरातात्विक स्थल कहलाती है। तो पुरातात्विक स्थल एक मोहनजोदाड़ो भी एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, भारत के पश्चिमी भाग में है। इस पे तो एक बहुत शानदार मूवी बनी है, ऋतिक रोशन की मूवी बनी है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, वहां पे बताया गया है किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ। इस प्रकार से अगर आपने देखे हो तो ध्यान कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि उसी मोहनजोदाड़ो में से हमें मिट्टी के नीचे से दबी हुई चीजें क्या क्या मिला और कैसे, देखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। आइए देखते हैं। ट्रिक है विशाल अन्न का पशु सूरज है। ठीक है, विशाल अन्न का पशु सूरज है। देखिए किस प्रकार से यह ट्रिक कार्य करती है। विशाल से आ जाएगा विशाल स्नानागार। स्नानागार क्या होता है? नहाने का। वर्तमान में जैसे स्विमिंग पूल होता है तो उस समय यह स्विमिंग पूल का एक बड़ा रूप होता था जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ स्नान किया करते थे। स्नानागार विशाल बृहद स्नानागार। ठीक है, वहां पे बाजू में उसके बगल में छोटे छोटे कमरे भी बने रहते थे जहाँ पे कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए। तो इस प्रकार से अन्न से आ जाएगा अन्नागार। ठीक है, काफी बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं वहां पे। बहुत अन्नागार मतलब जहाँ पे अनाजों को इकट्ठा किया जाता था, काफी बड़े मात्रा में अनाजों को इकट्ठा करके आने वाले समय के लिए रखा जाता था। कभी किसी प्रकार की अगर परेशानी हो गई तो काम आता था। ठीक है, देखिए का से आ जाएगा फिर कांस्य नर्तकी की मूर्ति। कांस्य नर्तकी, कांस्य या कांसा, कांसा की नर्तकी की मूर्ति मिली है वहां पे। ठीक है, पशु से आ जाएगा पशुपति शिव की मूर्ति। शिव के बहुत सारे रूप हैं। ठीक है, रौद्र रूप है तो उसी प्रकार पशुपति रूप है, तो पशुपति शिव की मूर्ति यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। सूरज से आ जाएगा आपका सूती कपड़ा। सूती कपड़ा हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। अब हमें क्या पता चल रहा है सूती कपड़ों से कि उस समय भी सूती कपड़ों का ज्ञान था और लोग वस्त्र पहनते थे। सबसे पहली बात कि लोग वस्त्र पहनते थे, ये हमें वहां से पता चलता है। ठीक है, सूती कपड़े का जो ज्ञान है मतलब कुछ तो इस्तेमाल करते रहोगे, चाहे धोती में इस्तेमाल करे कमर के नीचे या कमर के ऊपर पहने, लेकिन वस्त्र पहनते थे, यहाँ हमें पता चलता है। तो इस प्रकार से यह मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला, इसकी एक ट्रिक है। एक बार और देख लेते हैं। विशाल अन्न का पशु सूरज है। ट्रिक है विशाल अन्न का पशु सूरज है। विशाल से आ जाएगा विशाल स्नानागार। ठीक है, नहाने का स्विमिंग पूल। अन्न से आ जाएगा अन्नागार मतलब अनाजों को जमा करने का स्थान। का से आ जाएगा काशी नर्तकी। काशी की नर्तकी की मूर्ति जो होती है नर्तकी अर्थात नृत्यांगना। ठीक है, तो उसकी मूर्ति। पशु से आ जाएगा पशुपति शिव की मूर्ति और सूरज से आ जाएगा सूती कपड़ा। ठीक है, यह है साइलेंट है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं इसके। तो इस प्रकार से यह एक छोटी सी ट्रिक है मोहनजोदाड़ो से मिले वस्तुओं को याद करने के लिए। कई एग्जामों में पूछ लिया जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए याद करने में। और क्रम से अगर पूछ लिया कि क्या क्या मिला तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। और पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के लिए कर लीजिए, ताकि जब भी इस प्रकार से ट्रिकी वीडियो आती है तो आपको मतलब आप इसको मिस न कर सकें। धन्यवाद।